इस वक्त मैं बैरूत के एक रहायशी इलाके में मौजूद हूँ और आपको नज़र आ रहा है कि ये पीछे जो एक इमारत है इस पर हमला हुआ है। इज़राइल ने इस इमारत को टारगेट किया और यहाँ पर भी सिविलियंस थे और ये एक सिविलियन टारगेट था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और गाड़ियाँ खड़ी थीं वो भी डैमेज हुई हैं। इस तरफ भी आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, ये गाड़ी भी जो है ये डैमेज हुई है और ये गाड़ी आपको पीछे नज़र आ रही है, ये वाली गाड़ी जो है ये गाड़ी भी डैमेज हुई है। और हम देख रहे हैं कि बैरूत में जिस जगह भी हम गए तो वहाँ पर इज़राइल की तरफ से जो है वो सिविलियंस के जो इलाके हैं उनको बड़ी तादाद में टारगेट किया गया है। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो शोहदा थे और जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल ले जाया जा चुका था। लेकिन यहाँ पर जितना भी हमने सफ़र किया है और जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर गए हैं तो पता यही लगता है कि यकीनन इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी टारगेट किया। लेकिन पिछले 8-10 दिन से जो टारगेट किए जा रहे हैं वो सिविलियंस के इलाके हैं और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और इस रेजिडेंशियल एरिया में सब आपको इस वक्त मलबा नज़र आ रहा है और इस मलबे में आपको कुछ बहुत सी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे चलना काफ़ी मेरे लिए दुश्वार है और ये जो यहाँ पर जो भी सूरत हाल है, इस सूरत हाल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो इज़राइल की जारहियत है उसकी वजह से जो सिविलियंस को होने वाला नुकसान है उसकी नौयत किस किस्म की है। और यहाँ पर हर वक्त फ़ज़ा में जो ड्रोन हैं वो घूमते रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कारोबार है वो भी मुतासर हुआ है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ है और अब हम कुछ मार्केट में जाके लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो कारोबार की सूरत हाल है वो क्या है। अहलन व सहलन, योर इस्मा? عيسى الألفا. So can you tell us what is the situation here and the impact of war on your business? يعني شغل كتير قليل وخافت العالم ببيوتها وفي عالم كتير سافرت وفي عالم تركت يعني بيوتها ورحلت. كتير تأثرنا بالشغل كتير كتير كتير. يعني الوضع كتير بيخوف وما بيطمن أبدا يعني. ये बता रहे हैं कि जब से जंग शुरू हुई है तो इनका बिज़नेस बहुत मुतासर हुआ है। लोग छोड़ के चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि आप देख लें कि मेरी शॉप जो है उसमें कोई सामान नहीं है लेकिन फिर भी मैं खोल के बैठा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बिज़नेस चलाने की। सो वो सामने भी वो कह रहे हैं कि उस तरफ भी देखें तो बिज़नेस जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मेरे लिए एक मसला ये है कि ये अरबी में बोलते हैं और मुझे ये जो बोलते हैं जवाब देते हैं मेरे सवाल का वो आपको ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ कि ये भी खाली है और इस तरफ भी खाली है। तो विल यू रिमेन हेयर, यू विल नॉट क्लोज योर शॉप? ما في شيء أبدا العالم يعني حتى لحمة وأغراض ما عم نقدر نجيب ما عم نسترجي نجيب. لا ما سكرت بس لما بيقولوا إنه في ضربات قوية عم تهرب العالم عم نسكر نحن ما عم نقدر نعمل غير هيك يعني. अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो अपनी दुकान तो बंद नहीं करना चाहते लेकिन यहाँ पर वो जब भी धमाकों की आवाज़ सुनते हैं और इसराइल के जहाज़ या ड्रोन जब फ़ज़ा में आते हैं उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी होती है और इसी की वजह से कस्टमर्स भी उन ग्राहक भी जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। अहलन व सहलन, أهلا وسهلا فيك. व्हाट इज़ योर नेम? نهى. Okay. نعم. So this there is nothing in this shop, so you come here for making your food. يس نجي مشان ناكل أكل نعمل أكل. إيه. ओके, तो ये खातून जो है इन्होंने इसको कुछ मटेरियल दिया है, कुछ सब्जियां दी हैं और ये उन सब्जियों से उनके लिए कुछ Very nice, very nice. Eat here, very nice. Oh, he's This very, man very nice. this man is very nice. Okay, but these days his business is not good. Not much business now because everybody no work, no money. Bum 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 bum. No. Okay, Yeah. so you are here, you will not leave Beirut. You will not go anywhere. No, here. You are here. Here. Lebanon. No go
أبدا. Lebanon very good, بس bum no good. खातून कह रही हैं लेबनान इज़ वेरी गुड, बम 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 नॉट गुड। बात तो आपको समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस खातून को जंग से काफ़ी परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद ये कहती है कि मैं लेबनान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हालांकि लाखों लोग जो हैं वो लेबनान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैरूत में एक क्रिश्चियन चर्च है और इस चर्च के सामने हम देख रहे हैं कि इस जंग के मुतासरीन जो हैं वो बड़ी तादाद में चर्च के बिल्कुल सामने जो एक अहाता है उस वहाँ पर उन्होंने पनाह ली हुई है। उन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं। औरतें और बच्चे भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस तरफ भी आपको औरतें बच्चे नज़र आ रहे हैं, आपको इस तरफ भी औरतें और बच्चे नज़र आ रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है कि ये मुसलमान हैं और जो चर्च है वो क्रिश्चियंस का है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है तो उसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान काफ़ी हमें यूनिटी नज़र आ रही है, इत्तेहाद नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब जबकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो फ़ज़ा में एक इजरायली ड्रोन जो है वो काफ़ी देर से गश्त कर रहा है। और जो मेरे साथ मेरे कैमरामैन है और जो यहाँ पे हमारे एक लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका इसरार है कि अब हम अपना काम बंद कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं कभी ये अपनी जैकेट पहनता हूँ, कभी इसको उतार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो जब देखते हैं जर्नलिस्ट कैमरामैन के साथ, जर्नलिस्ट जैकेट के साथ है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जर्नलिस्ट अपने साथ हमारे लिए ख़तरात लेके आ गया है। और अब ये अगर यहाँ पे फिल्म बनाएगा तो हो सकता है कि इजराइल जो है वो हम पे अटैक कर दे। बज़ाहिर अमूमी तौर पे जनरली लोग जो हैं वो हौसले में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि जर्नलिस्ट के साथ वो ज़्यादा नज़र ना आए। तो बहरहाल हमने जो आपको बताना था वो ये बताना था कि यहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान हमें काफ़ी हम आहंगी नज़र आ रही है। और ये जो लिबनान और इसराइल की जो जंग है उस जंग के अंदर से एक हमें एक मुस्बित पहलू उभरता हुआ नज़र आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस जंग के बारे में मज़ीद सूरत हाल से भी आपको आगाह करें।